पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। इजराइल और हमास के बीच जंग काफी वक्त से जारी है। इस जंग में काफी जानमाल का नुकसान हुआ है, तो वहीं हमास के आतंकियों द्वारा इजरायली महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। यही नहीं, इजराइल के बच्चे और बूढ़ों तक को बंधक बना लिया गया। हमास के आतंकियों ने इजराइल की महिलाओं के पार्थिव शरीर तक को नहीं छोड़ा, उनके मृत शरीर के साथ उन्होंने बलात्कार जैसे घिनौने चीजों को अंजाम दिया। वहीं आज इजराइल और हमास के बीच जंग ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। हमास ने चुपके से इजराइल पर घातक हमला कर दिया है, जिसके बाद अब इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने पर तुल गया है। लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है और आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। इजराइल एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर बार इजराइल पर कई बड़े हमले हुए, लेकिन वो हमले पूरी तरह से नाकामयाब रहे, क्योंकि इजराइल की सेना के सामने वो हमले छोटे पड़ गए। इजराइल की सेना और इसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मशहूर है। इजराइल हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन आज तक मजाल है कि इजराइल का किसी ने बाल बाका किया हो। इजराइल के बनने के साथ ही उसका संघर्ष भी शुरू हो गया था। मुस्लिम देशों ने इजराइल पर कब्जा करने और उसे निस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी भी वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। इजराइल में दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी एक साथ रहते हैं। ये पूरा देश यहूदियों का है। इस छोटे से देश से खाड़ी के तमाम मुस्लिम देश चिढ़ते हैं। इजराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया जैसे देश शामिल हैं। इजराइल पर हमला करने वाले देशों में से मिस्र, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने इजराइल पर कई बड़े हमले किए, लेकिन आज तक इजराइल को खत्म नहीं कर पाए। और इजराइल आज भी अपने दम और अपने कदमों पर खड़ा है। आज का जो इजराइल है, जिस पर हमास ने ताबड़तोड़ हमला किया है, वो मजबूत इजराइल ऐसे ही बनकर खड़ा नहीं होगा। इसको खड़ा करने में यहूदियों ने करीब 2500 साल तक जद्दोजहद की है। अपनी जमीन से तितर बितर होकर पूरी दुनिया में जाकर बसे हर तरफ की मुसीबतों का सामना किया है और खुद को मजबूत बनाते रहे। हालात कैसे भी रहे हो, यहूदियों ने अपना देश बनाने का सपना दिलो दिमाग में जिंदा रखा। सदियों बाद इतिहास ने जब करवट ली, तो 50 से ज्यादा अरब देशों के विरोध के बावजूद इजराइल आज भी अस्तित्व में पावरफुल देशों में गिना जाता है और खड़ा रहता है। हालांकि इजराइल के लिए ये देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर बने रहने की जंग कभी खत्म नहीं हुई और ये 7 दशक के बाद भी इसकी कहानी जारी है। साल 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही इसके करीब 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर इन पर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल की सेना के सामने वो टिक नहीं पाए। इस दौरान इजराइल ने फिलिस्तीनियों को पीछे धकेलने का काम किया। आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है और तमाम देश मोसाद नाम की इस खुफिया एजेंसी से डरते हैं, क्योंकि मोसाद नाम की इस एजेंसी ने, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने तमाम देशों में जाकर कई ऐसे बड़े मिशंस को सक्सेसफुल किया है जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया में किसी भी कोने में ढूंढकर मार देती है। इस खुफिया एजेंसी का गठन 13 दिसंबर 1949 को किया गया था। जिस तरह भारत की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसी तरह ये इजराइल की एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है जिसे मोसाद नाम से जाना जाता है। इजराइल एक यहूदियों का देश है और काफी छोटा भी है। इसके तमाम पड़ोसी देश मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं, जो कभी भी इजराइल पर हमला के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से इजराइल हमलों का शिकार आए दिन बनता रहता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा और पॉलिटिकल दर्पण को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।